हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। पूरी व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है भक्ति काल, वीर गाथा काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है क्योंकि इस समय वीरों की प्रशंसा में क्या लिखी गई थी, रचनाएं लिखी गई थी। और क्या इस बारे में इसके जानकारी, तो आदिकाल का समय यदि हम देखें तो लगभग 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक इसका समय है माना जाता है। प्रमुख कवि की बात करें तो चंद बरदाई यहाँ के प्रमुख कवि रहे। इसी तरीके से सारे जो क्वेश्चन है उनको समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास, कबीरदास, चंद बरदाई या फिर सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद बरदाई ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखें तो पृथ्वीराज रासो वीर रस का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कबीर किस काल के कवि थे। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। चलिए बताइए कबीर किस काल के कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्ति काल की कवि थे। व्याख्या देखते हैं तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि थे। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद और प्रसिद्ध रचना की यदि हम बात करें तो साखी और शबद इसकी प्रसिद्ध रचना है। आपको इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस की जो रचना है किसने की। काफी इजी क्वेश्चन है। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या फिर रहीम। तो रामचरितमानस की रचना की है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो तुलसीदास को क्या बोला जाता है, लोकनायक कवि कहा जाता है। आपको भी इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर की प्रश्न की तरफ। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण, सगुण, सूफी या वीर गाथा। सूरदास तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण कवि थे। और क्या जानकारी है इनके बारे में, तो प्रमुख ग्रंथ यदि देखें तो ये है सूरसागर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। तो सूरसागर के रचयिता कौन है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा सूरसागर के रचयिता है आपके सूरदास जी। और सूरसागर में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीति काल को और क्या कहा जाता है। स्वर्ण काल, श्रृंगार काल, वीरगार या फिर जागरण काल। रीति काल को बोला जाता है आपका श्रृंगार काल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। समय की यदि हम बात करें तो इसका समय है 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी लगभग यहाँ पर समय दिया गया है। आगे देखते हैं बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। बिहारी, केशवदास, देव या फिर ब्रह्माकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके रचयिता हैं बिहारी जी। बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं और बिहारी रीति काल के प्रमुख कवि थे। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है। प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। काफी ये भी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, निराला या फिर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान किसान जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ये उपन्यास है। और प्रेमचंद को क्या बोला जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते जाना है। अगला क्वेश्चन है कामयानी के रचयिता कौन है। निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। कामयानी
छाया युद्ध जो महायुग का जो है महाकाव्य है, और इसमें जो है मनु, श्रद्धा और ईड़ा प्रमुख जो है पात्र हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में जो है कौन शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है। प्रसाद, पंत, कबीर या फिर निराला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। ये जो कबीर है भक्ति काल के कवि थे, जबकि छायावाद आधुनिक काल की काव्य धारा है। छायावाद के 4 स्तंभ की यदि हम बात करें तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उर्वशी के रचयिता कौन है? दिनकर, बच्चन, निराला या फिर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिनकर। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य रचना है। दिनकर को क्या बोला जाता है? दिनकर को बोला जाता है राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मधुशाला के लेखक कौन है? बच्चन, दिनकर, पंत या फिर निराला। तो मधुशाला के लेखक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चन हरिवंश राय। बच्चन की ये जो है प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, और ये जो है रुबाई शैली में लिखी गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? गोदान, परीक्षा गुरु, गबन या फिर सेवा सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु को जो है इसका क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, साकेत के रचयिता कौन है? ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, पंत, प्रसाद या फिर बच्चन। तो साकेत के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। साकेत में उर्मिला के चरित्र का वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू या फिर बच्चन। तो इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये कविता जो है वीर रस की प्रसिद्ध रचना है, और प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जो कि आप सभी लोगों ने सुना हुआ है। आगे है, निराला का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिवंश राय। तो निराला का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, और प्रमुख रचना है परिमल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, बच्चन या फिर पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि के लिए जो है रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार जो है मिला हुआ है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के में उपन्यास सम्राट जो है किसे कहा जाता है? दिनकर, प्रेमचंद, प्रसाद या फिर निराला। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद ने जो है सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनेक उपन्यास लिखे हैं, और प्रमुख उपन्यास की बात करें तो गोदान, गबन, कर्मभूमि और सेवा सदन प्रमुख उपन्यास है प्रेमचंद जी के। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल या फिर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल जो है हिंदी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, जिसमें जो है ग्रामीण जीवन का चित्रण है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास इसको जो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? बच्चन, दिनकर, पंत या फिर प्रसाद। तो रश्मि रथी के रचयिता है आपके दिनकर। आगे बढ़ते हैं, रश्मि रचित जो है महाभारत में कर्ण के जीवन का यहाँ पर वर्णन है, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी या फिर कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश। ये हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है जो कालिदास के जीवन पर आधारित है। मोहन राकेश जो है नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवतार के लेखक जो है कौन है? यशपाल, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या फिर रेणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। ये काफी जो है लोकप्रिय और प्रेम और संवेदना प्रधान उपन्यास है। कौन सा? आपका गुनाहों का देवता। प्रमुख पात्रों की यदि हम बात करें तो चंदर और सुधा इसमें जो है प्रमुख पात्र रहे हैं, और यदि आपने इसको पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तमस उपन्यास के लेखक जो है कौन है? अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी, रेणु, नागार्जुन या फिर कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। तमस भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित ये जो है उपन्यास है। भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? दिनकर, बच्चन, प्रसाद या फिर निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिनकर। कुरुक्षेत्र में जो है युद्ध और शांति का संदेश दिया गया है।
ये जो है महाभारत की पृष्ठभूमि का आधारित काव्य है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, यामा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी या फिर अमृता प्रीतम? इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यामा जो है महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा को क्या बोला जाता है? आधुनिक युग का मीरा जो है कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, अंधा युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या फिर भीष्म साहनी? तो इसके लेखक है धर्मवीर भारती। अंधा युग जो है महाभारत की युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर आधारित नाटक है और ये जो है प्रतीकात्मक नाटक जो है माना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, परिमल जो है किसकी रचना है? प्रसाद पंत निराला या फिर बच्चन? तो परिमल है निराला जी की रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है परिमल, और निराला जो है छायावत के विद्रोही कवि माने जाते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, बच्चन या फिर पंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती में जो है देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी की खड़ी बोली का प्रमुख कवि माना जाता है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।